All the students and everybody, welcome to my channel। आज मैं आप लोगों को उच्च परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न, कुछ संभावित क्वेश्चन को मैथ से संबंधित दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे में, बीएड में या एसआई में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य क्वेश्चन हमने निकाल के आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी सलूशन के तरीके को जानते हो तो आसानी से बहुत ही कम समय में आंसर आप दे सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र किसी संख्या का 3/14 बताने के लिए कहा गया। लड़के को ये कहा गया कि संख्या तो मालूम नहीं है, तो यहां लिखेंगे माना संख्या x। 3/4 बताने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश से उसने गलती हो गई, संख्या का 3/4 बता दिया। जैसे ही वो 3/4 बताया तो जो आंसर आना चाहिए था 150 अधिक हो गया। अब 3/4 और यहाँ 3/14 और 3/4 में वैसे भी देखने से पता चल रहा, किसी संख्या का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो कम होगा, 3/14 निकालेंगे तो कम होगा, 3/4 निकालेंगे तो ज्यादा होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो दिया है, तो सही संख्या क्या थी? देखिए क्या होता, संख्या तो मालूम नहीं है, संख्या यहाँ दिया, मान लिया गया x है, यहाँ पे x का लिख देंगे 3/4, माइनस कर देंगे x का लिख देंगे 3/14, क्योंकि हमारी संख्या वही है जिसको ये कहा गया कि 3/14 निकाल के बताओ, लेकिन गलती से इसने क्या किया, 3/4 बता दिया। तब आंसर बढ़ गया 150। आंसर क्या हो गया, 150 बढ़ गया। अब सिंपली आप x का 3/4 3/14 निकाल करके डिफरेंस जो आया 150 ऐसे लिख दीजिए, हल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150 हो गया। दोनों का हर इक्वल नहीं है, तो इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, इन दोनों का आपस में कर दीजिए। यहां से गुणा करेंगे, 14×3 42x माइनस और 4×3 12x, यहाँ हो जाएगा 14×4 56 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम हो गया 150। अब इसको हल कर दीजिए, 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 30x बराबर यहाँ हो जाएगा 150 × 56 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इस कंडीशन में 14×3 42 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, और 14×4 56 हो गया। अब ये बड़े वाला ऊपर चला जाता है, इसको घटा दिया गया तो 30 आ गया। x बराबर यहाँ देखेंगे 150 × 56/30, ये कट गया, 3×5 15 हो गया। अब x इक्वल हो गया 5 × 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×6 = 30 होगा, 5×5 = 25 और 3 28, 280 हो गया। इस तरह विकल्प नंबर चौथा आपका सही है। बिल्कुल आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आपको इतना जो लॉन्ग टाइम में दिखाया गया है, ये स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया। आपको परीक्षा में क्या करना, सीधा सा आंसर जवाब देना है इसका। x का मान लीजिए x × 3/14 है, माइनस कर दीजिए x का 3/4 बराबर 150,
अब जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर और विकल्प नंबर 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र फिर है, किसी भिन्न संख्या में 72 से गुणा करने के लिए कहा गया है। कोई भिन्न संख्या है उसमें 72 से गुणा करने के लिए कह दिया गया, फिर वो लड़का भूल गया, भूल बस छात्र ने क्या किया, 27 से गुणा कर दिया। जब 27 से गुणा किया है तो गुणनफल उसका 25 कम हो गया है। तो अभिन्न संख्या क्या है? तो यहां पे देखना, जैसे क्वेश्चन में बर्थडे में दिया था ये सिंपल में दे दिया है, वहां 3/4 कर दिया, यहाँ 27 और 72 से लिया गया है। यहां लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, माना भिन्न संख्या x है। ये मान लिया गया कि भिन्न संख्या आपके पास x है। पहले कहा गया छात्र से कि 72 से तुम गुणा करो, तो सिंपल है x गुणे 72 कर देंगे माइनस। उसने 72 से न करके गलती से 27 लिख दिया। कारण क्या था कि 72 में 7 2 होता है, वो पलट दिया, 2 7 लिख दिया भूल से। तो x गुणे क्या हो जाएगा, 2 7। आंसर उसका कितना हो गया, 25 कम हो गया। 25 आप यहां लिख दीजिए जवाब में। अब देखिए क्या होता है, यहाँ 72x माइनस 27x 25 हो गया। इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 7 निकलेगा 5 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 45x बराबर 25 हो गया। इसलिए x बराबर 25/45 हो गया। x बराबर हो जाएगा 5 25 25, 5 9 45। तो यहाँ पे पूछा लास्ट में क्या कह रहा है कि वह भिन्न संख्या क्या है। आंसर में भिन्न संख्या पूछ रहा, विकल्प आपके सामने है, तो आपका आंसर आ गया 5/9। 5/9 जहां दिया उसको ट्रिक लगा दीजिए, आंसर आपका क्लियर है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संख्या मालूम नहीं, x मान के 72 से गुणा कीजिए और फिर उसी x में 27 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि भूल गया लड़का। आंसर आपका 25 कम था, बराबर 25 हो गया, उसी को सॉल्व किया गया, 5/9 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना आपको। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान देना है कि पॉइंट कितने अंक के बाद है, कितने अंक पर होना चाहिए। ये जो दिया है आपको, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है 3 और इसमें से 3 खत्म हो जाएगा तो ये दशमलव चला जाएगा 1.75। 1.75 में 8 से गुणा करते हैं, 8 25 40, 8 7 56 4 60, 8 6 14। विकल्प नंबर 2 सही है। लेकिन आप इतने अगर फास्ट तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो इसका एक कंडीशन है, यहां पे लिख लीजिए 0.00175 गुणे 8000 दिया है तो 1000 गुणे 8 कर दीजिए। जैसे ही इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया, अब इसका गुणा जब हम देखेंगे इसमें से तो 3 अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा,
तो आ जाएगा 1.75। अब गुणे क्या बच जाएगा 8, इससे गुणा कर दीजिए, 8 बची 40, 8 से 56, 4 60 और 8 6 14, 0.2 उनके बाद लग गया। विकल्प नंबर सेकंड आपका सही है, आंसर आपका आ गया 14। इस तरीके से जब आप दे सकते हैं निसंदेह। अब केवल आपको पॉइंट मिला ना, अगर कैलकुलेशन आप फास्ट है तो 3 यहां से मिला लीजिए, 2 इसका चला जाएगा, उसी तरह समाप्त हो जाएगा। 3 2 5 के अंक के बाद अंत में वो 14 आ जाएगा। अब यहां चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने जो दिया हुआ है ये संख्या में अंडर रूट के बाहर 3 दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 अंडर रूट 16 दिया है। 3 यहां जो है बाहर है, ये पूर्णांक में है, यहां 3 लिख लीजिए। यहां पर देखिए अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल आपको बताया गया है। इसको क्या करेंगे, 2 जोड़ा कर लेंगे, 4 × 4, इसका बन जाएगा 4। इसमें से एक 4 ले लीजिए, 4 3 12 हो गया। 12 क्या है, अब देखना ऑप्शन में, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है। तो पूर्ण रूप से 12 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए पूर्णांक संख्या है। विकल्प नंबर 3 पर आप सही विकल्प लगा सकते हैं। यदि सपोज यही क्वेश्चन आपके सामने यहां जो दिया हुआ है, यदि इसको बदल दिया जाए, 3 अंडर रूट 2 कर दिया जाए, ये टूटेगा ही नहीं, अपरिमेय में हो जाएगा। अब क्वेश्चन का मोड कैसे पूछ रहा है, कंडीशन उसका क्या कह रहा है, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जो पहले बताया गया है, आप यदि हल करते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। विकल्प में ये देखना है, जितने भी संख्याएं दी हुई हैं यहां क्रम से लिख लीजिए, 1 2 6 5 4, उसके बाद दिया है 1 4 5 2 6, उसके बाद दिया है 14 5 20, लास्ट में आंसर लिखा है 15 426 दिया है। ध्यान देना है, इसमें क्या किया जाता है, ये इकाई की तरफ से एक एक संख्या पर ऐसे जोड़ दिया जाता है। 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो गया, 5 2 7, ये घटेगा तो 11 में 7 गया 4, 4 11 से नहीं घटेगा, या तो 0 आए या तो कट जाए, इसलिए क्रॉस हो गया। ये आंसर नहीं है। यहां देखेंगे 6 5 11, 11 1 12, 12 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये घटेगा तो 6 आएगा, ये भी नहीं 11 से घटेगा, इसलिए भी क्रॉस हो गया। अब यहां देखेंगे 0 के बाद 5, 5 के बाद 6 हो गया, 1 हो गया, तो ध्यान देना है 0 के बाद 5, 5 और 1 6, 6 हो गया, 2 और 4 इसको जोड़ दिया गया, 6 हो गया, या शेषफल 0 आ गया। जैसे ही ये 0 आ गया, आंसर आपका क्लियर हो गया, अब इसे देखने की जरूरत नहीं है। 6 4 10, 10 और 1 11, 5 2 7 बनेगा। इस कंडीशन में देखा गया 6 4 10 1 11 और 5 2 7, तो 11 में 7 गया 4। अब यहां से हम मिलाएंगे तो देखेंगे वह संख्या, ये कंडीशन है सीधा सीधा कि एक अंक के बाद इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, उसको जोड़ते हैं एक एक अंक छोड़ करके, फिर उसके बाद दहाई के बाद से फिर एक एक अंक छोड़ करके उसको ऐड कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। या तो आंसर आपका
शेषफल घटाने पर 11 आए या 0 आए, वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, जिसका आप कैलकुलेट करेंगे माइंड में डायरेक्ट। 6 4 10, 10 1 11, 5 2 7, वैसे नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 5 11, 11 1 12, 4 2 6, 6 बन रहा है, 6 11 से कटेगा ही नहीं। यहाँ देखिए 0 और 5, 5 1 6, 4 2 6, 6 में 6 गया, 0 आ गया, इसलिए विकल्प ये सही हो गया। यहाँ पे देखा गया 6 4 10, 10 1 11, 5 2 7, डिफरेंस आ रहा था। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर क्वेश्चन में, किसी भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बताए हुए ट्रिक के अनुसार ही आप ध्यान दें, और आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपका नहीं रहेगा तो हर चीज बताने के साथ साथ आप सही तो लगाएंगे लेकिन आपका समय नहीं बचेगा, और जिससे क्वेश्चन छूट जाते हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन बड़े दिए जाते हैं लेकिन उसका माध्यम छोटा होता हल करने का तरीका, और आसानी से विकल्प लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा माना संख्या x है और अगली संख्या के लिए लिखा हुआ है x + 1। कह रहा है कि कोई संख्या जो दिया है तो उसको मान लिया गया है x का 1/4 भाग, बराबर कह रहा है अगली संख्या जो दिखाया गया है x + 1 का 1/5, यानी गुणे हम कर देंगे 1/5। ये कह रहा 3 अधिक है कौन, 1/4 वाला, तो इसमें 3 ऐड कर दिया गया। अब यहाँ x/4 हो गया, इसका हम कर लेंगे x + 1/5 हो गया, +3 हो गया। अब इन दोनों को पक्षांतर कर लिया जाएगा, x/4 माइनस x - 1/5 हो गया = 3 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें हो जाएगा 5x, 4 का x में होगा 4x - 4, और 5 चौको 20 हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। इसमें से यह घट जाएगा तो x - 4, और यहाँ आ जाएगा 3 × 20 हो जाएगा। अब यहाँ x - 4 = 60 हो जाएगा, अब x इक्वल जो हो जाएगा 60 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 64। ये आपका विकल्प नंबर 2 सही हो गया। ध्यान देना है, किसी संख्या का 1/4, तो इस संख्या को 1/4 यहाँ कर दिया गया। अगली संख्या जैसे पूछा है तो अगली का मतलब उसकी क्रम से बढ़ रहे हैं, x + 1 हो गया, इसका 1/5। अब इस समीकरण को हल किया गया है, यहाँ पे जैसे ही पक्ष चेंज होगा तो माइनस में आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें हो गया, इसका इन दोनों में हो गया। 5 में से 4 निकल गया, x हो गया -4, 20 इधर चला गया, गुणा हो गया तो 60 हो गया, 60 में 4 ऐड कर दिया गया तो x का मान 64। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7वें नंबर में दिया हुआ है वह छोटे क्लासों में बताया गया है, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस पे पिछले जो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि उच्च परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2 चीजें याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक अंकित मान और दूसरा कह रहा है स्थानीय मान। ये बात आपको याद रखना है। अंकित को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अंकित का मतलब जो पहचान है जिस संख्या का, अगर 2 है तो 2 ही और 3 है तो 3, प्लेस उसका बताएगा किस स्थान पर वह है, लेकिन वो संख्या तो देखने में 2 ही दिखाई देगी या 3 ही दिखाई देगी। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग आप क्या क्या कह रहा, 3 का क्वेश्चन में जो दिया है 7वें में कह रहा है
कि 3 के अंकित मान स्थानीय मान, तो पहले अंकित मान बराबर 3 हो गया, स्थानीय मान 3 लिख लीजिए और 3 के बाद देख लीजिए कितना जीरो है, 3 जीरो ये दिया हुआ, 1 2 3 जीरो ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है योग बताइए, योग का मतलब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, डबल जीरो और 3 आ जाएगा आंसर आपका। विकल्प नंबर चौथा आपका सही होगा। इसमें दिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3003 होगा, ये विकल्प में आएगा आपका, क्योंकि यहां जो दिया हुआ मान है 3 के बाद 3 ही संख्या दिया हुआ है तो 3 जीरो उतर गया और इस 3 को ऐड कर लिया गया तो इसके स्थान पर 3003 आ गया। इस तरह विकल्प आपका चौथा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा कि 1 सेकेंड जो दिया हुआ है 1 मिनट का कितना दशमलव है, जबकि आप जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 1 सेकेंड 1 मिनट का, तो 1 सेकेंड हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे 0.166 आएगा। विकल्प नंबर आपका चौथा सही है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, जैसे ही हम ऐसे डिवाइड करेंगे 1 में पॉइंट रखेंगे तो 1 जीरो नहीं जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 बार होगा, अब 100 में 1 बार जाएगा तो यहाँ 40 उतर जाएगा, पॉइंट बड़ा इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, 6 36 होगा, 360 हो जाएगा, फिर 40 आएगा, 1 बढ़ जाएगा, 6 36, इस तरीके से 360 ही क्रम आपका कंटिन्यू चलता रहेगा अनंत तक, इसलिए विकल्प आपका चौथा सही होगा। कभी कभी क्या करता है, आंसर को चेंज कर देता है, जैसे इस तरह कंटिन्यूअस संख्याएं लगातार आती रहती हैं तो उसको क्या करेगा, आंसर को बदल देगा। अब उसी चौथे नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर जो दिया, क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर दिया हुआ है, इस आंसर को बदलकर भी लिख सकता है, 0.016 पर ऐसे दे देगा। ये ध्यान देना, कभी कभी बदल देता। आप क्वेश्चन पढ़े रहते हैं, तमाम तरह की आपके जो कंपटीशन की बुक पढ़ते हैं उसमें दिया रहता है आंसर, आपको याद हो है और पेपर में सेट कर दिया ऐसे, तो आपको ये ध्यान देना है, ये संख्या लगातार आ रही है इसलिए डैश डैश ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आंसर आपको कई दशाओं में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 9वां, जो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये जो रेलगाड़ी से संबंधित है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देना इसमें क्या कह रहा है। कोई रेलगाड़ी है जो जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ये लंबाई हो गई गाड़ी की जो 100 मीटर है, चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए, 1000 हो जाएगा बटा 3600, यहां से खत्म हो जाएगा, 36 से 36 बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसलिए चाल को हमने सेकंड में इसलिए निकाला कि 100 मीटर लंबाई है। अब कह रहा है कि जो रेलगाड़ी एक खंभे को, रेलगाड़ी जब किसी भी खंभे या किसी भी आदमी को
या किसी चिन्ह को पार करती है तो अपनी ही लंबाई वह तय करती है। तो ध्यान देना है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी लंबाई जो दिया है 100 है और चाल दे दिया 10 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, समय आ गया 10 सेकेंड। अब ये ध्यान देना 10 सेकेंड विकल्प में जो दूसरा दिया है वो सही हो गया। इस तरीके से लगा सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐड करता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, कंडीशन वही रहेगा। अब 100 की जगह पे 200 और ऐड कर लीजिए, 300 हो जाता। तो 300 में 10 के हिसाब से 30 सेकंड लग जाते। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देगा, आंसर आपका बदल जाएगा, लेकिन नियम वही है। यहां 100 मीटर दिया है तो अपनी लंबाई, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म को भी पार कर रही है, तो उस दशा में दोनों दूरी को तय करने के लिए चाल इसी तरह निकालेंगे, दूरी यहां प्लस हो जाएगा, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अब आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। 10वें में कह रहा है एक पेंसिल है। ध्यान देना है, 10वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पेंसिल है, 1/8 भाग काला है। कोई पेंसिल है, 1/8 भाग काला है। कह रहा है कि यहां पे दिया 1/8 भाग काला। अब कह रहा है शेष पेंसिल का। शेष पेंसिल का मतलब माना पेंसिल एक है पूरा पूरा, 1 - 1/8 यानी 8 × 8, 8 - 1/8 यानी 7/8 भाग। क्वेश्चन ये कह रहा है पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष पेंसिल, तो शेष पेंसिल आपका 7/8 भाग बच गया। शेष पेंसिल का कह रहा है कि 1/2 भाग सफेद है, तो इसका 1/2 भाग निकालेंगे। सफेद भाग बराबर 7/8 गुड़ी 1/2 हो जाएगा आधा, तो 7/16 भाग। इतना भाग आपका क्या है, सफेद हो गया। अब कह रहा है यदि शेष भाग नीला हो, सफेद भी निकाल दिया गया और काला भी निकाल दिया गया, तो कह रहा शेष जो बचा हुआ है वह नीला है। तो नीला भाग बराबर हो जाएगा 7/8, शेष में से सफेद निकाल दीजिए, 7/16। 8 दूना 16, 7 दूना 14 होगा, 14 - 7/16 यानी 7/16 भाग ये क्या है, नीला भाग हो गया। आगे पॉइंट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि शेष भाग नीला हो तो शेष भाग नीला हो तो जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, यहां दिया हुआ है 3 से ही 1/2 सेंटीमीटर, यानी नीला भाग का, तो यहां नीला भाग यानी 7/8 भाग बराबर 7/16 भाग बराबर लंबाई दिया है 3 से ही 1/2 सेमी, इसलिए पूरा भाग। पूरा भाग का मतलब पूरी लंबाई को पूछ रहा है, इसलिए यहां पे क्या करेंगे हम, 3 दूना 6, 1 7/2 गुणे ये 16 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 8 = 16
यानी आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पूरी लंबाई हो गई पेंसिल की। यदि हम अलग अलग जांच करना चाहते हैं तो यहाँ जो विकल्प में लिखा है सेंटीमीटर 6 सेमी, 7 सेमी और यहाँ पे 8 सेमी, यहाँ 11 सेमी दिया हुआ है, तो इसलिए विकल्प आपका 8 सेमी हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को जो लगा वो क्लियर है या नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे 7/16 भाग बराबर इतना है, कितना है 7/2 भाग बराबर, तो पूरा भाग निकाला गया तो 8 सेमी। अब इससे अगर हम चाहते हैं क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है 1/8 भाग काला है, तो 8 सेमी का 1/8 भाग निकाल लीजिए, काला निकल जाएगा। जहाँ चाहते हैं तो 8 गुणे 1/8 कट गया, यानी 1 सेंटीमीटर आपका मालूम हो गया, क्या हो गया, काला हो गया। अब बच गया आपके पास 7/8 भाग। अब 7/8 भाग जो बचा हुआ है, क्योंकि एक भाग तो निकल गया, 7/8 भाग बचा हुआ है। अब उसका हम दोगुना कह रहा है कि उसका शेष का 1/2 भाग सफेद निकालेंगे, उस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। शेष नीला का, तो नीले वाले भाग की लंबाई दिखाया इस तरह 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शेष बताए हुए नियम को विशेष रूप से ध्यान दें, आगामी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। धन्यवाद।